वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम अपना नया चैप्टर नंबर 7 फाइनेंशियल अरिथमेटिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसमें इंट्रोडक्शन क्या है। इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। हम आमतौर पे कुछ फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं जो क्या है हुकूमत की तरफ से हमें दी जाती हैं। जिसमें क्या है पुलिस फॉर सिक्योरिटी, गवर्नमेंट स्कूल फॉर एजुकेशन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर हेल्थ। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट प्रोवाइड सच फैसिलिटीज बाय एन अमाउंट विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द सिटीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है। और वो फैसिलिटीज़ हमें कैसे देती है गवर्नमेंट, वो कुछ अमाउंट जो होता है वो हमसे कलेक्ट करती है एज अ सिटीज़न, शहरी होने के नाते। और उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, टैक्स। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टैक्स। ठीक है। टैक्स पढ़ लेते हैं। फर्स्टली क्या है, अ फी चार्ज लेवीड बाय द गवर्नमेंट ऑन अ प्रोडक्ट, इनकम और एक्टिविटी इज कॉल्ड टैक्स। ठीक है। कोई भी फी चार्ज जो क्या है गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है किसी प्रोडक्ट पर, इनकम पर या किसी भी एक्टिविटी पे, वो हमारे पास क्या कहलाता है, टैक्स। ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, फिर टैक्स इज लिविड डायरेक्टली ऑन पर्सन और कॉर्पोरेट इनकम देन इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। एंड ठीक है, अगर कोई भी टैक्स क्या है, जैसा कि पर्सन की सैलरी है, वो गवर्नमेंट मुलाजिम है, उसकी सैलरी आ रही है, उसमें क्या है, टैक्स क्या है, डायरेक्ट कट रहा है, वहीं से कट के आ रहा है सैलरीज में, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डायरेक्ट टैक्स। इसी तरह इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट क्या है, इफ टैक्स इज लिविड ऑन द प्राइजेस ऑफ गुड और सर्विसेज देन इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। और जैसा कि दुकानदार लेते हैं, इनडायरेक्ट क्या कहलाता है, वो चीज़ों पे कुछ टैक्स रखते हैं। एक तो उनकी रियल प्राइस होती है और उसके अलावा भी कुछ टैक्स होता है जो क्या है, कहाँ जाता है, हुकूमत के पास जाता है, तो वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। इसके आगे क्या है, द पर्पस ऑफ टैक्सेशन इज टू फाइनेंस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या है इसका मकसद, क्या है, फाइनेंस गवर्नमेंट के अखराजात, इसका पर्पस है टैक्स लेने का। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ टैक्स इज टू फाइनेंस पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास किसकी बात हो रही है, प्रॉपर्टी टैक्स एंड जर्नल सेल टैक्स। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ठीक है, चार्ज बाय द गवर्नमेंट। बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो क्या है, गवर्नमेंट चार्ज करती है, जिसमें क्या आता है, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जनरल सेल टैक्स। ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स एंड जर्नल सेल टैक्स की। ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है, प्रॉपर्टी टैक्स इज अ लेवी इशूड बाय अ गवर्नमेंट ऑन अ पर्सन रियल और क्या है, पर्सनल प्रॉपर्टी, जो क्या है हुकूमत की तरफ से आयद किया जाता है लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी पर। ठीक है। द प्रॉपर्टी इज एक्सेस टू गिव इट अ वैल्यू। और क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उन्हें क्या है, अंदाज़न एक वैल्यू देती है, और उस वैल्यू का क्या नाम है, टैक्स का नाम दिया गया है। ठीक है। एक सर्टेन अमाउंट होता है जो पे करना होता है गवर्नमेंट को, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है। द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन अ गिवन प्रॉपर्टी में चेंज ओवर टाइम लीज ऑन अ रीअसेसमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू। जैसे जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होती है, टैक्स भी क्या होता है, चेंज करता है, वेरी करता है। ठीक है। और प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट आर ड्यू एनुअली इन मोस्ट केसेस। आमतौर पर प्रॉपर्टी टैक्स क्या है, सालाना तौर पर दिया जाता है। ठीक है। इट इज़ जनरली पेड एट अ फ्लैट रेट ऑफ 2%। आमतौर पर ये कितने परसेंट आयद किया जाता है, 2%। बट द टैक्स रेट क्या होता है, वेरी, चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोविंस। जैसे सूबे के हिसाब से क्या है, टैक्स रेट चेंज होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन आवर प्रॉपर्टी प्रोविंस टैक्स इज लिविड। जो हमारे सूबे में टैक्स आयद किया गया है और कलेक्ट किया जाता है अंडर द सेन अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट। कौन से आइन के तहत आयद किया गया है, 1958 के आइन के तहत। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज क्या है, आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो क्या है, टैक्स देने से मुस्तस्ना है। जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ऑन प्रॉपर्टीज, गवर्नमेंट की अपनी प्रॉपर्टीज, रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑन लैंड। ठीक है।
ज़मीन जो क्या हो 120 गज से ज़्यादा ना हो वो भी टैक्स से मुस्तस्ना होते हैं। रेजिडेंशियल फ्लैट, ठीक है, जो क्या है स्क्वायर 600 स्क्वायर फीट से क्या हो ज़्यादा ना हो वो भी टैक्स से क्या है मुस्तस्ना है। उसमें लाइब्रेरी, पार्क, प्लेग्राउंड, प्लेस ऑफ वर्शिप, ऑर्फनेज, सिमेंट्री, क्रीमेटोरियम, ये सब क्या है टैक्स से क्या है मुस्तस्ना है। इसी तरह क्या है बेवाओं की प्रॉपर्टी, यतीम बच्चों की, माजूरों की प्रॉपर्टी भी क्या है टैक्स से मुस्तस्ना कहलाएगी। और क्या है प्रॉपर्टीज लिस्टेड एज प्रोटेक्टेड हेरिटेज अंडर द सिंध कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन एक्ट 1994, ठीक है। प्रॉपर्टीज जो क्या है लिस्ट की गई है महफूज विरसे में किसके आइन के, कौन से आइन के तहत 1994 के आइन के तहत जो है महफूज है उन सब पे भी वो भी क्या है टैक्स से मुस्तस्ना है। इन सब पे इन तमाम प्रॉपर्टीज़ पे क्या है टैक्स आयद नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल वन। एग्जाम्पल वन क्या है फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन अ प्रॉपर्टी ऑफ 1,04,000। यहाँ पे किसकी बात हो रही है फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन अ प्रॉपर्टी ऑफ ₹14 लाख एट द रेट ऑफ 3%, ठीक है। यहाँ पे वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी क्या है 14 लाख है, टैक्स रेट क्या है 3% है और आपको फाइंड आउट क्या करना है प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड आउट करना है। तो आपके पास क्या है प्रॉपर्टी टैक्स का फॉर्मूला क्या है रेट मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय 100। तो आप क्या करोगे 3% ऑफ क्या है ₹14 लाख इज इक्वल्स टू 3/100 मल्टीप्लाई बाय 14 लाख, ठीक है। इनको जब कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास क्या आएगा ₹42,000 जो आपके पास क्या है रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी टैक्स है। इसी तरह आपके पास एग्जाम्पल टू है। एग्जाम्पल टू में क्या है आपके पास अ लेडी डॉक्टर पेड, उसने कितना टैक्स पे किया है 9500, ठीक है, एट द रेट ऑफ और कितनी शरह पर 2% पे। तो फाइंड द वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी, आपने प्रॉपर्टी की कीमत बतानी वैल्यू क्या है, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स पेड 9500, टैक्स रेट कितना है 2% है। वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी आपने फाइंड आउट करनी है 2% ऑफ द वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी इज 9500 और 1% होगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा 2। और जब हम 100% फाइंड आउट करना चाहते हैं वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या आ जाएगा 4,75,000। तो टोटल अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लेडी डॉक्टर इज़ 4,75,000, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे इसी की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।